हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रोज मिमी चैनल में, जहां पर हम मदरहुड और आईवीएफ जर्नी के हर पहलू को जो है दिल से समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी एफईटी किस दिन होता है? क्या ये एवोल्यूशन के बाद होता है या हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है? और किस फेज़ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना जो है बेस्ट होता है? चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, क्लैरिटी के साथ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं लाती रहती हूँ। सबसे पहले एफ होता क्या है? फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है आपका एम्ब्रियो पहले से ही लैब में फ्रीज़ करके जो है रखा गया था और अब उसका आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा एक परफेक्ट टाइमिंग पे, जब आपका यूट्रस रेडी हो। ये एम्ब्रियो पिछले आईवीएफ साइकिल के फ्रेश एग से बना होता है। ये कभी कभी जो है डोनर एग से भी हो सकता है। यूट्रस को प्रिपेयर करना पड़ता है। जी हाँ, एफईटी तब होता है जब आपका यूट्रस लाइनिंग या जो आपकी एंड्रोमेट्रियम होती है वो परफेक्टली अगर रेडी हो तभी। यूट्रस लाइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए दो मेजर टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक आपका नेचुरल साइकिल एफईटी, अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है तब। इसमें हम जो है आपकी बॉडी के नेचुरल एवोल्यूशन का वेट करते हैं। एवोल्यूशन के दिन 5 से 6 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। ओवल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए एक एलएच सर्ज अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की जो है मदद ली जाती है। दूसरा होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको टीआरटी साइकिल एफईटी कहा जाता है। जब नेचुरल साइकिल रिलायबल नहीं हो या डॉक्टर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हो, आपको एस्ट्रोजन पिल दी जाती है और लाइनिंग बनाते हैं। जब आपकी लाइनिंग अप्रॉक्स 7 से 10 थिक हो जाती है तब प्रोजेस्ट्रॉन आपका स्टार्ट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्ट के 5 दिन बाद ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बात आती है कि तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पीरियड के किस दिन होता है? देखिए, ये एम्ब्रियो के डेवलप स्टेज पे जो है डिपेंड करता है। यस, अगर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रियो है यानी कि आपका डे 5 का एम्ब्रियो है तो प्रोजेस्ट्रॉन लेने के 5th डे पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ये ओवल्यूशन के बाद 5 दिन पर अगर नेचुरल साइकिल हो तो कर दिया जाता है। अगर डे 3 एम्ब्रियो है तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्ट होने के 3rd डे पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूट्रस की लाइनिंग के रिस्पेक्टिव विंडो में होता है, जहां वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लेता है। डॉक्टर जो है डेली मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को। देखिए, डॉक्टर ना आपके अल्ट्रासाउंड लाइनिंग को जो है चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपका जो एस्ट्रोडोल है या प्रोजेस्ट्रॉन है ये लेवल कितना है आपके ब्लड में, और आपका साइकिल कैलेंडर ट्रैक किया जाता है। जैसे ही आपका यूट्रस रेडी हो जाता है आपको एग्जैक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे बता दिया जाता है कि आपको इस दिन जो है ट्रांसफ़र करना जाता है। ये यूजुअली आपका साइकिल डे जो है 17 डे से जो है 21 बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन है, जो एफईटी के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, आपको एग पिकअप नहीं करवाना पड़ता है। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, लाइनिंग के हिसाब से ट्रांसफ़र डे फिक्स होता है। आपका प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस रेगुलर लेना आपको पड़ता है। एफईटी का सक्सेस रेट आज के टाइम में फ्रेश ट्रांसफ़र से बेटर माना जाता है। इसके रिजल्ट जो है काफ़ी जो है पॉजिटिव आते हैं। इमोशनल जर्नी है डेफिनेटली। इसमें आपको अपना विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखना है, अपनी बॉडी पे और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। मैं समझ सकती हूँ, जब एफईटी का टाइम आता है ना तो हर दिन होप और एंजाइटी से भरा होता है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक आर्ट है और आपका बॉडी उस मास्टर पीस का कैनवस है। यस, हर हार्मोन, हर मेडिसिन, हर अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान के लिए होती है। तो आप जितना स्ट्रांग रहेंगी आपका प्रोसेस उतना ही स्ट्रांगली होगा। तो अपना भरोसा बनाए रखिए, डॉक्टर पर ट्रस्ट रखिए और अपने बॉडी के हर एक सिग्नल को प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के परफेक्ट टाइम, लाइनिंग और प्रोजेस्ट्रॉन के डे पर डिपेंड करता है या नेचुरली ये हार्मोन कंट्रोल हो सकता है, बट पर्पस एक ही होता है कि आपका एम्ब्रियो को एक सेफ,
सपोर्टिव घर देना, जी हाँ, जो कि आपका यूट्रस है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने आईवीएफ जर्नी के किसी भी स्टेप पर अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो पुत्रूस मिमी हमेशा आपके साथ है। आप कुछ भी मेरे से आप पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए मदरहुड इज़ ए ट्रूली 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 ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।